बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ मोहम्मद इदरीस जी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं इस वक्त गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल रत्ता जिठौल में बैठा हूँ जी। आज 17 दिसंबर 2023 है। ये स्कूल 1 अप्रैल 1969 को स्टार्ट हुआ और इस इलाके की एक अजीम दरसगाह है। कल इस इदारे से इसके सरबराह जनाब एजाज अहमद फ़ारूक साहब जो कि 27वें हेड थे वो रिटायर हो चुके हैं। अब उनके बाद ये पंजाब का कह लें कि वाहिद अदारा है कि जिसमें एक ही टीचर हैं, वो टीचर भी हैं और वो ख़ुद से हेड मास्टर भी हैं। और वो अजीम हस्ती इस वक्त मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब मियाँ मोहम्मद अरशद साहब। अस्सलाम वालेकुम। मियाँ मोहम्मद अरशद साहब इस वक्त मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। बाकी इस इदारे के हवाले से जो गपशप है वो उनके साथ करते हैं। सर सबसे पहले आप अपना तारुफ करवाइए। मोहम्मद अरशद नाम है, बासुपन करीब ही मेरा गांव है। तो मैंने इसी इदारे से 1993 में मैट्रिक किया। फिर 2002 को गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल पेजोके में बतौर ESE भर्ती हुआ। फिर 2010 में बतौर SESE गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल रत्ता जिठौल आ गया। तो MA MAd मेरी क्वालिफिकेशन है। आप 2010 से यहाँ? जी मैं 2010 से यहाँ काम कर रहा हूँ। अच्छा, कौन कौन से मदामीन सर आप पढ़ाते हैं यहाँ पे? तो सर हालात के मुताबिक जैसे जैसे स्टाफ की शार्टेज होती रही उस हिसाब से 6ठी 7वीं को भी पढ़ाया। फिर जब टीचर्स की कमी थी 9th 10th को फिज़िक्स केमिस्ट्री रियादी इंग्लिश जो भी जिस दौर में ज़रूरत महसूस हुई कोशिश की अपनी तरफ से। कमाल और ग्रेट टीचर हैं जी, हर फन मौला टीचर हैं कि जिस दौर में जो ज़रूरत है, कोई 6ठी 7वीं को पढ़ाना है या आजकल टीचर नहीं है तो 9 10 को पढ़ाना है, हत्ता कि बायो पढ़ानी है, मैथ पढ़ाना है, कंप्यूटर पढ़ाना है, तो जनाब इस हवाले से ये तूला रखते हैं। और बिलाशुबा ये खूबियाँ किसी टीचर ही की हो सकती हैं कि जो वाकई एक प्योर टीचर होता है। अच्छा सर ये बताएं कि इस वक्त आप चूँकि सरबराह इदारा बन चुके हैं तो कितनी तादाद है जो आपको मदरसे में मिली है, हैंड ओवर आपकी हुई है? 183 है जी इस वक्त। 183 तादाद सर बता रहे हैं जी स्कूल के अंदर। तो टीचर को आपके अलावा कोई और है जी? नहीं जी कोई नहीं। मुलाजम क्लास 4 हैं 2 और इनके अलावा एक क्लर्क हैं। एक क्लर्क है। सर खुद ही हेड मास्टर हैं, खुद ही टीचर हैं जी। इसके अलावा 3 बंदे नॉन टीचिंग स्टाफ में हैं, बहरहाल अकेले ही हैं। अच्छा सर सर एजाज फ़ारूक साहब चूँकि कल रिटायर हो चुके हैं आपके हेड मास्टर, तो अब चार्ज आपके पास है, आपने बतौर हेड भी इदारे को चलाना है और जाहिर है बतौर टीचर भी आपने इसको मैनेज करना है। मसाइल तो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो लेकिन क्या महसूस करते हैं एजाज साहब के जाने के बाद? कोई मुश्किलात हैं, कोई ईजी हैं, क्या है आपको? सर मुझे तो काफ़ी मुश्किलात नज़र आ रही हैं हर हवाले से, पढ़ाने के हवाले से भी और बाकी मामला जो हैं उसके हवाले से तो काफ़ी मुश्किल है। अच्छा तो सर अपने जो तलबा हैं आपके, मतलब ज़ाहिर है ये भी सर को कर रहे होंगे, याद तो कर रहे होंगे जी। एक निज़ाम चल रहा था, उसमें से एक बड़ी हस्ती, एक बड़े उस्ताद जो है मतलब वो यकदम निकल गए हैं, तो उनको एक हौसला देना है। तो क्या सुबह आप आए, उनको पैगाम दिया, क्या मतलब वो आपने वो किया उनको? बच्चों को जी कोशिश की कि आपको इंशाल्लाह पूरा माहौल मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चे काफ़ी कमी महसूस कर रहे थे कि हमारे एक अजीम उस्ताद जो साइंस टीचर भी थे, हेड भी थे, तो हर लिहाज से तो काफ़ी उन्होंने कमी महसूस की। तो अगला वक्त देखें अब जो मामला हैं कैसे चलते हैं अल्लाह जानते हैं। आपके सामने सूरत हाल है। गिरदोनवा में 3 गाँव में बुनियादी तौर पे तो रत्ता जिठौल के नाम से मंसूब स्कूल है, लोहारा वाली, जियो वाली, बासुपनो के जहाँ की कम्युनिटी यहाँ पे पढ़ती है, तो कम्युनिटी को पैगाम आप देना चाहेंगे? कम्युनिटी के लिए सर यही पैगाम है कि हालात उनके सामने हैं, बच्चों के भी स्कूल के भी, तो ऐसे हालात में वो कोशिश करें जहाँ तक भी हो सके, जिस हवाले से भी, स्टाफ के हवाले से और मामलात के हवाले से साथ दें।
बिला शुबा जी, अशरफ साहब का ये पैगाम बड़ा वाज़ेह है और इस इदारे के अंदर से जनाब मोहम्मद रफ़ीक जठौल साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इस वक्त वो मेंबर पंजाब बार भी हैं, वो भी इस इदारे के मतलब स्टूडेंट रहे हैं। एक बहुत बड़ा नाम है। जनाब उनके बड़े भाई मोहम्मद इदरीस जठौल साहब इस इलाके के अंदर चेयरमैन यूनियन कौंसल या वो मेंबर ज़िला कौंसल तक भी रहे हैं। अभी इन्हीं के भतीजे जनाब मोहसिन नसीर जठौल साहब सेक्रेटरी पसूर बार हैं और आजकल वो पसूर बार में जो वकला की सदारत का इलेक्शन है मतलब उसके भी 2024 के लिए मतलब वो उम्मीदवार हैं, बड़े मजबूत है। मतलब ये उनके लिए अलावा जी यहाँ पे जो है मतलब इस इलाके के अंदर से जनाब मोहम्मद बूटा चौहान साहब यहाँ पे वाइस चेयरमैन रहे हैं पिछले टर्न्योर के अंदर, इसी इदारे के स्टूडेंट रहे हैं। बेशुमार इलाके के अंदर और भी कुछ ऑफिसर्स होंगे, सियासतदान भी होंगे और बड़े सरमायादार और बड़े तलक़ात वाले भी लोग यकीनन इस इलाके से तलक रखते होंगे कि जिनके हवाले से मतलब ये एक बड़ा दर्दमंदाना पैगाम पहुंचता है कि इन लोगों को अब आगे आना चाहिए और जो अफरादी क़ुव्वत है कि टीचर की शक्ल में और एक उस्ताद की शक्ल में जब तक अदारे को वो मैसर नहीं है उस वक्त तक जो है वो अदारे के अंदर तदरीस का अमल आगे नहीं बढ़ सकता। इस कम्युनिटी के लोग अगर पर्सनली अपने मामलात को देखेंगे तो अपने बच्चे को उठाएंगे, करीब के किसी दूसरे स्कूल में जाकर दाखिल करवा लेंगे। ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल बिलाशुबा इज्तिमाई तौर पे इकट्ठे होकर जो है मतलब यहाँ पे महकमा तालीम के करता धरता लोगों को, ऑफिसर्स को मजबूर करना और हुकूमत पंजाब को मजबूर करना कि वो यहाँ पे टीचर प्रोवाइड करे। और ये कोई नाजायज़ मुतालबा नहीं है। मतलब यहाँ पे 250 से ज़ायद तलबा की तादाद है। 1969 से इदारा काम कर रहा है। 4 एकड़ ज़मीन पर एक खूबसूरत तरीन अदारा मौजूद है, तारीख़ी अदारा है। बड़े अजीम लोग यहाँ से पढ़ चुके हैं। मतलब वहाँ पे जायज़ मुतालबा है कि जी वहाँ पे टीचर कम अज़ कम जो है मतलब वो दिया जाए। सरदस गवर्नमेंट उसके ऊपर भर्ती नहीं कर रही या नहीं कर पा रही, तो मतलब करीब के स्कूलों से जो है मतलब वो टेम्परेरी तौर पे भी उठाए जा सकते हैं।